बिहार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की कुर्बानी और समर्पण जग जाहिर है। तभी तो नीतीश जी को 17 वर्षों तक अपने कंधे पर बैठा कर उनको सत्ता सौंपी। लेकिन आज फिर से जिस प्रकार से अति पिछड़ों को ठगने का काम नीतीश जी कर रहे हैं, यह जानते हुए कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश जिस प्रकार से लागू हुए और जो उसका निर्देश था, जिसके आलोक में अगर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकार को उस शर्त पे आना पड़ा, आयोग का आपने पिछड़ा आयोग, अति पिछड़े आयोग का गठन नहीं किया, विशेष रूप से जिसका करना था, जो जिसको पहचान करनी थी, और आप तर्क देते हैं कि यह पहले क्यों हुआ था। पहले इसलिए हुआ था कि कोई कंप्लेन करने के लिए वहां पहुंचा नहीं था बिहार के इस पिछड़े अति पिछड़े के आरक्षण। मुझको तो जहां तक पता है कि यह तेजस्वी जी की और यह नीतीश जी की बड़ी साजिश है। उनको पता है कि अति पिछड़ा हमको वोट नहीं देने वाला है। तो जिस प्रकार श्रीमान लालू जी ने जब 2005 में जब भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार बनी थी, तो इसी अति पिछड़ा को उन्होंने कहा कि गरम तेल में डाल दो चमक जाएगा। उसी के संगत में जाने के बाद नीतीश जी को यह लगा कि अति पिछड़ा हमारे साथ नहीं है। भारत में एक अति पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री अति पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो आप अति पिछड़ों को आप अपमानित करने का आपने काम किया है। यह अपमान का बदला अति पिछड़ा समाज आरजेडी और जदयू से लेने के लिए तैयार बैठा है। आने दीजिए समय, आपको पता चल जाएगा। और नहीं तो हिम्मत है, अगर हिम्मत है तो नीतीश जी जितना आप अपमानित हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में सम्मान है, दूसरे का आदर हम करते हैं। आप जाकर जितना अनादर सह रहे हैं, जितने थपेड़े सह रहे हैं, आपके अंदर थोड़ा भी स्वाभिमान है। जिस प्रकार से आपको अपमानित किया जा रहा है, थोड़ा भी स्वाभिमान है और आपको लगता है कि हमारा जनाधार बरकरार है, तो आइए मैदान में बिहार का चुनाव करा लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि लोग किसके साथ है। मैं आपको चुनौती देता हूं, इतना अपमानित होने के बाद अगर सत्ता में कोई बरकरार है तो उसकी प्रवृत्ति सिर्फ कुर्सी लोलुपता की है। अपमान जिसके जीवन में कोई महत्व नहीं रखता, तभी आप कुर्सी पर बरकरार है। कौन नहीं जानता है। कोई मंत्री आपका इस्तीफा देते हैं, कभी कोई नेता आपको कह देते हैं छोड़ दीजिए। कभी भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का अपमान आपका नहीं किया था। और बिहार के विकास के लिए आपके उस तानाशाह को भी भारतीय जनता पार्टी सहती रही थी, लेकिन उसका भी आपने ख्याल नहीं रखा है। आज नरेंद्र मोदी गरीब का बेटा, गरीब के मसीहा है। गरीबों का अपमान की आह में आपकी यह सत्ता की लंका भस्म हो जाएगा। आज मैं यह आपको बता रहा हूं। इसके अंदर राष्ट्रीयता का ज्वार उफान कर रहा है। आप बिहार के गति की ताकत को, जिसमें प्रेरणा है नरेंद्र मोदी जी की, जिसके अंदर भारत माता की जय कहते कहते जिसके अंदर राष्ट्रीयता का ज्वार उफान कर रहा है, अब बिहार के गरीबों के साथ, पीछे अति पिछड़ों के साथ या किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। देखिए उठाकर आंकड़ा, प्रत्येक दिन विधि व्यवस्था कितनी चौपट हो गई है, किस प्रकार से हत्याएं हो रही है, किस प्रकार से मासूम बच्चों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है, किस प्रकार से दुकानें लूटी जा रही है, किस प्रकार से अपहरण हो रहा है, किस प्रकार से लोगों को मारा पीटा जा रहा है। कहाँ है विधि व्यवस्था। श्याम रजक जी की तबीयत नहीं खराब हुई थी, आज 1 लाख बहाना बना ले। लेकिन आज जिस प्रकार से अपमान तेजस्वी जी के भाई तेज प्रताप जी ने कहा है, क्यों नहीं बोलते नीतीश जी, क्यों नहीं बोलते। यहाँ क्या लोकतंत्र की मर्यादा है। वो हमारे पार्टी के श्याम रजक जी नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में जब राजनीतिक व्यवस्था में जब अवस्था फैलती है तो उसको कहना चाहिए वह अराजक की स्थिति पैदा किया है। और उस अराजकता में, इस गुंडा राज में बिहार, आप यहां से पलायन करने के लिए आप बिहार वासियों को जोड़ रहे। मैं बिहार वासियों को कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उद्योग धंधे का जाल बिछना प्रारंभ हुआ था, उठाकर देखिए
आज से अपने सीना तान के और सर को ऊंचा करके गर्व के साथ कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के हमने सिपाही बनना स्वीकार किया है। चलिए सब मिलकर जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत बन रहा है प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसी प्रकार से बिहार को भी आने वाले दिनों में आत्मनिर्भर बनाएंगे और यहाँ अराजक स्थिति पैदा जो हो रही है उसके खिलाफ ईंट से ईंट बजा देंगे। अब सब मिलकर यह काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की विकास की धारा जो बढ़ रही है उसको हम जनता तक पहुंचाएंगे, उस संवाद को, उनके उस काम को हम जन जन तक बताएंगे। चलिए हम सब मिलकर आने वाले दिन में बिहार को भी संभालेंगे और 2024 में सुपड़ा साफ कर देंगे महागठबंधन का भारतीय जनता पार्टी सुपड़ा साफ कर देगी और 2024 आपको बता देगा कि 2025 का भविष्य क्या होगा।